बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। मरियम सरकार आप सब पर मेहरबान है। आने वाले दिनों में आपको बोनस की रकम मिलने वाली है। हाँ जी, और आपको राशन कार्ड के बारे में हैरत अंगेज़ इन्फॉर्मेशन जो आप भी सुनकर खुश हो जाएंगे कि हमने तो सर्वे भी नहीं करवाया और हमें पैसे मिलने जा रहे हैं। और आपकी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट आपको ईदी के साथ जो आपकी रकम है वो मिलेगी। जो इजला रह गए हैं, एक हफ्ते में तमाम लोगों की जो पेमेंट है वो क्लियर करने का टास्क दे दिया गया है। चाहे दिन लगाओ रात लगाओ, ये मुझे एक हर हाल में ये लोगों में डिस्ट्रीब्यूट अमाउंट चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो आप जॉब से फारग। आपके लिए बहुत अच्छी खबरें हैं। वो लोग जो पहली दफ़ा जो चैनल पे आए हैं, नए व्यूअर्स हैं, उनसे दरख्वास्त करूँगा सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ज़रूर दबाया करें ताकि कोई भी नई अपडेट है आने वाली उसके बारे में आप लोग आगाह रह सकें। अच्छा जी, डिटेल में चलते हैं। सबसे पहले जो मरीम नवाज़ ने जो आप लोगों के लिए एक स्कीम अनाउंस की है, राशन कार्ड, वो सिर्फ पंजाब के लोगों के लिए है। पंजाब के अलावा आप किसी भी सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं, आप माजरत के साथ अप्लाई नहीं कर सकते। ये सिर्फ राशन कार्ड जो पंजाब में रहने वाले लोग हैं उनको ही मिलेगा और उनको हर मंथ 3,000 रुपये जो है वो उनके अकाउंट में आएगा। वो अकाउंट से पैसे निकलवा के उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर वो उससे पहले कोई भी अमाउंट ले रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से माली इमदाद, तो वो उनकी वो बंद हो जाएगी अगर उनको ये मिलेगी। अगर उन्होंने राशन कार्ड नहीं लेना तो पहले जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट या सहारा कार्ड या कोई भी इसके अलावा कोई उसका ज़कात की जो अमाउंट वो ले रहे हैं तो वो जारी रखें, बजाय इसके कि नई जो रकम है उसमें अप्लाई करें। अगर उसमें भी अप्लाई किया गवर्नमेंट को जैसे ही उसका पता चल गया तो आप दोनों अमाउंट से हाथ धो बैठेंगे। उसके अलावा आपको पता कैसे चलेगा आपकी अमाउंट कितनी आई है, आपके अकाउंट में पैसे कितने पड़े हैं, आपकी ईदी लग के आई है या 13,500 ही आए हैं। आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं अपना कौन सी किस्त आपकी जा रही है, पहली है, दूसरी है, तीसरी है, किस सूबे से हैं, किस ज़िले से हैं आप और आपका शहर कौन सा है। मैं आपको बता दूंगा आपकी पेमेंट जो है कब रिलीज़ होने वाली है। अगर आपको 3 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है और अगर अब भी आपकी पेमेंट नहीं आई तो इसका मतलब सिर्फ यही समझें कि आपने सर्वे नहीं करवाया था। आपकी पेमेंट जो है वो गवर्नमेंट और पाकिस्तान की तरफ से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट रोक दी गई है, क्योंकि हर 3 साल बाद पूरे होने के बाद आपने जो अपना सर्वे है वो सर्वे करवाना होता है। अगर आप वो सर्वे नहीं करवाते तो आपको नाअहल समझा जाता है। उसके बाद सारा प्रोसेस वही होता है जो कि एक नया सर्वे करवाते हुए आप वो प्रोसेस मुकम्मल करते हैं। उसके बाद जो आपको मैसेज आता है 13,500 का, तो आपको वो जो रकम है वो मौसूल होती है। अगर आपको दूसरा पॉइंट है, ये दोनों डिफरेंट हैं। वो लोग जो नाअहल हो गए थे जब उन्होंने चेक किया था, उनका PMT स्कोर ज़्यादा था, कुछ का वेटिंग लिस्ट में था और कुछ लोग ऐसे थे जिनका सिर्फ नाअहल स्टेटस आ रहा था। वो तमाम पाकिस्तान में रहने वाले लोग जो नाअहल हो गए थे, अगर उनको 2 साल या इससे ज़ायद का अरसा हो गया है, वो 30 जून, अगला जो महीना जून का आ रहा है उसकी 30 तारीख 2025, उससे पहले पहले आप अपना बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के दफातर में जाकर अपना सर्वे करवा लें। जाने से पहले 3 से जो 4 चीज़ें हैं वो कंफर्म कर लें कि वो आपके पास मौजूद हैं, आपके पास वो अवेलेबल हैं। उसके बाद सर्वे करवाने जाइएगा। उसमें सबसे पहले आपका शनाख्ती कार्ड है। अगर आप शादीशुदा हैं, शनाख्ती कार्ड हस्बैंड के नाम का होना चाहिए। अगर आप बेवा हैं तो आपके पास जो डेथ सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो घर का जो सरबराह है उसके नाम का आपने सर्वे करवाना है। नंबर 2, बच्चे हैं तो बच्चों का बे फॉर्म आपके पास
موجود ہونا چاہیے۔ اب کچھ لوگ پوچھتے ہیں جی بے فارم کیوں بنوائیں ہمارے ضرورت ہی نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں۔ بے فارم بھائی آپ اس لیے بنوائیں گے کہ بچوں کا گورنمنٹ کو پتہ کیسے چلے گا؟ اگر آپ اس کا اندراج کروائیں گے تب ہی گورنمنٹ کو پتہ چلے گا کہ اتنے بچے ہیں اور آپ کے زیر سایہ وہ تعلیم لے رہے ہیں، آپ ان پہ خرچہ کر رہے ہیں، تو اس حساب سے جو آپ کا پی ایم ڈی اسکور ہے وہ کم ہوگا، کیونکہ غربت جو ہے اس کا جو سکور ہے وہ زیادہ ہو جائے گا، پی ایم ٹی سکور آپ کا کم ہو جائے گا۔ اس لیے بے فارم آپ نے لازمی بنوانا ہے۔ تیسرے نمبر پہ آپ کے پاس جو سم ہوگی وہ آپ کے نام رجسٹرڈ ہونی چاہیے۔ یہ ایک ضروری پوائنٹ تو نہیں ہے، لیکن میں جتنے بھی ویورز یا جس کا بھی سروے کرتا ہوں میں ان سے لازمی کہتا ہوں کہ اگر آپ کے نام رجسٹرڈ ہے تو ہی آپ یہ نمبر دیں، ادروائز آپ اپنے فادر کا، اپنے بھائی کا یا اپنے ہسبینڈ کا نمبر لکھوا دیں، کیونکہ بہت ساری میری مائیں بہنیں ہوتی ہیں جلدی میں کوئی کسی کا نمبر لکھوا دیا، یا اتنی جلدی ہوتی ہے کہ نمبر ہوتا ہی نہیں ہے، موبائل ہی نہیں ہے، گھر بھول آئی ہیں، تو وہ پھر جو سروے کر رہا ہوتا ہے اپنا نمبر دے دیتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا میسیج آیا ہے، کتنوں کا آیا ہے، کتنے پیسے آئے ہیں، اہل ہیں نا اہل ہیں، کتنی اماؤنٹ لینی ہے۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں کیمپ سائٹ پہ جا کے وہاں پہ لائنوں میں گرمی میں یہ سارا کچھ کرتے ہیں، اس کے بعد پتہ چلتا ہے پیمنٹ نہیں آئی۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو امپورٹنٹ ہیں، وہ آپ نے اپنے پاس رکھنی ہے۔ آپ پھر اس کے بعد جو بینظیر انکم سپورٹ کے دفاتر میں جا کے اپنا جو سروے کروا سکتے ہیں۔ سروے کروانے سے پہلے میری ویڈیوز اپلوڈ ہیں چینل پہ، ایک دفعہ لازمی دیکھ لیجئے گا، کون کون سے سوال آپ سے پوچھے جائیں گے، ان کا کیسے آپ نے جواب دینا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کا جو پی ایم ٹی سکور تھا ویڈیوز دیکھنے کے بعد، اس پہ عمل کرنے کے بعد، وہ 28-29 میکسیمم اتنا ہوگا اگر آپ نے ویسے ہی سروے کروایا۔ اس کے علاوہ کوئی بھی مالی امداد میں آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں، گھر اسکیم میں یا کسی بھی گورنمنٹ کی طرف سے اناؤنس کردہ اسکیم میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں، آپ کمنٹ سیکشن میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہماری ٹیم آپ سے رابطہ کر کے آپ کا جو اپلائی ہے وہ کروا دے گی۔ انشاءاللہ مکمل جو کوالیفائڈ جو ٹیم ہے وہ آپ کا اپلائی کرے گی، اور آپ کا انشاءاللہ آپ کا اس میں نام بھی آئے گا۔ اس کے علاوہ کوئی آپ کا کویشچن، کوئی سوال ہے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔